तो स्पेक्ट्रम अब होगा कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस on the basis of their wavelength, wave number और frequency, तो ये अरेंजमेंट कहलाएगी स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जाम्पल हम ये वेव बना रहे हैं इस फॉर्म में। अच्छा, अब जब हम देखते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो वेव लेंथ बढ़ रहा है, सो लैम्डा इज इंक्रीजिंग। फिर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम लिख देंगे कि फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग। और सिमिलरली फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर डायरेक्टली रिलेटेड हैं, तो वेव नंबर वी बार इज डिक्रीजिंग। अब इन सब की एनर्जी रिलेशन, तो एनर्जी भी जो है दैट इज डिक्रीजिंग। तो अब जो हमारे साथ शुरू में होंगे छोटे वेवलेंथ वाले, दे आर गैमा रेज। फिर उसके बाद जिनकी वेवलेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, दे आर एक्स रेज। मज़ीद इस तरह इंक्रीजिंग वेवलेंथ पे जाएंगे तो उसके बाद यू विल गेट यूवी रेज या रेडिएशंस। फिर उसके बाद आपको मिलेंगी विजिबल। विजिबल के बाद आई आर रेडिएशंस या रेज। उसके बाद फिर माइक्रोवेव्स या रेज, और आखिर में यू विल गेट रेडियो वेव्स। अच्छा, किसी को हम रेज कह रहे हैं, किसी को हम वेव्स कह रहे हैं। जिनकी एनर्जी कम है वो ज़्यादातर वेव्स कहलाती हैं, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो रेज कहलाती हैं, जबकि सबको हम रेडिएशन कह सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट हमने अब बनाई ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, दिस इज़ नाउ नोन एज स्पेक्ट्रम। तो ये करेक्ट अरेंजमेंट आपको याद होनी चाहिए। कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर्स में कि विच वन इज़ करेक्ट अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या कोई और प्रॉपर्टी इनसे रिलेटेड आपसे पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे ये जो आई आर है और इधर रेडियो वेव्स तक, ये हमें दिखाई नहीं देती। दीज आर इनविजिबल रेडिएशंस। और इसी तरह विजिबल के लेफ्ट पे गेमा रेज तक, गेमा रेज से आगे फिर कॉस्मिक रेज भी होती हैं, लेकिन उनको कम स्टडी किया जाता है। तो ये भी हमें इनविजिबल हैं, यानी हमारी आंख इनको नहीं देख सकती। आज जबकि ये विजिबल जो लिखा गया है ये हमारी आंख देख सकता है, और ये विजिबल फिर 7 कलर पर मुश्तमिल है। तो उसका जो फार्मूला है कुछ यूं याद रखें, विबग्योर। विबग्योर, वी फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, दिस इज जी। तो ये 7 कलर हमारी आंख देख सकता है, जबकि इसके राइट पे जो हैं और इसके लेफ़्ट पे जो हैं वो हमारी आंख नहीं देख सकता। तो इस वजह से इसको हम विजिबल कहेंगे, और बाकी लेफ़्ट राइट पे जो हैं दे आर इनविजिबल। और फिर गेमा रेज
इनका वेवलेंथ कम है तो इनकी एनर्जी ज़्यादा, और इस तरह जब आते जाओगे तो रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम आपको मिलेगी। थोड़ा सा ऊपर आ जाएं, ये जो हमने पढ़ा वेवलेंथ इंक्रीजिंग, तो इस तरह ये इंक्रीज़ हो रहा है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग, तो ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हमें मिल रहा है। वेव नंबर डिक्रीजिंग, तो ये है। और एनर्जी डिक्रीजिंग, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी गेमा रेस की है और सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव्स की है। तो इसी वजह से हम अपनी डेली लाइफ में ज़्यादातर विजिबल और इसके ऊपर वाले रेज़ इस्तेमाल करते हैं हमारी डेली लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये IR रेडिएशन जो टेलीविज़न का रिमोट कंट्रोल होता है, तो उसका बटन जब आप दबाते हो चैनल चेंज हो जाता है, टीवी ऑफ ऑन हो जाता है, लेकिन वो रेज़ हमें दिखाती नहीं है, सो मीन के वो IR हैं, दिखाई नहीं देती। सिमिलरली जो माइक्रोवेव्स हैं, तो मोबाइल का ब्लूटूथ, वाईफाई और मोबाइल बजाते खुद इन ही वेव्स को इस्तेमाल करके हमें वो कम्युनिकेशन में हेल्प देता है। और इसी तरह रेडियो वेव्स जो हैं टेलीविज़न और रेडियो में इस्तेमाल होती हैं, रेडार में इस्तेमाल होती हैं, तो ये सारी रेज़ हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती हैं। जबकि अल्ट्रावायलेट रेज़ की एनर्जी ज़्यादा है, तो हम अपनी डेली लाइफ में इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, जर्म्स किलिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह एक्स रेज़ जो है, ये सब ने देखा होगा, जो डॉक्टर एक्स रेज़ करवा देता है तो वो भी मरीज़ की बार बार एक्स रे नहीं करवाता, क्योंकि ये इनकी एनर्जी हाई होने से उसमें फ़र्दर कोई कम्प्लिकेशन डिज़ीज़ में पैदा होने की चांसेस होती हैं। तो ये था स्पेक्ट्रम और उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट। अब आते हैं विजिबल को थोड़ा, कि अब